बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं योगी सत्येंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूं। प्रश्न है, मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, मेडिटेशन मतलब ध्यान। जब हम किसी एक बिंदु पर, एक लक्ष्य पर अपना ध्यान हम केंद्रित करते हैं, अपनी चेतना को हम एक बिंदु पर एकाग्र करते हैं, तो उसको ध्यान बोलते हैं। आप यूं समझिए कि आपके जो विचार हैं, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में जो विचार हैं, वो लगातार चलते रहते हैं, लगातार प्रवाहित होते रहते हैं। तरह तरह के हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में विचार आपके दिमाग में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उससे क्या होता है कि एक बिखराव की स्थिति होती है आपके मस्तिष्क में। आपके विचारों में जब बिखराव होगा, तो आप कभी भी किसी भी एक बिंदु पर, किसी भी एक टास्क पर, किसी भी एक प्रोजेक्ट पर, किसी भी एक असाइनमेंट पर आप कंसंट्रेट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे जितना आपको करना चाहिए। हमारा मस्तिष्क कभी भी खाली नहीं होता है, हमेशा। यहाँ तक कि जब हम सोते हुए रहते हैं तो भी हमारा मस्तिष्क चलता रहता है, थॉट्स आते रहते हैं, सपने आते रहते हैं। और जब हम गाड़ी भी चला रहे हों, कार चला रहे हों, बाइक चला रहे हों, कभी भी कुछ भी कर रहे हों, हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन की जो शक्ति है वो कमजोर होती है। आप किसी भी चीज, किसी भी लक्ष्य पर 100% अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। और जब आप ध्यान की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो आपके अंदर एकाग्रता आनी शुरू होती है। जब आप मेडिटेशन करें तो आप किसी शांत जगह पर, पीसफुल एरिया होना चाहिए। आपका कमरा भी हो सकता है जहां पर बिल्कुल एकांत हो, बिल्कुल शांत वाला एरिया हो, शोरगुल ना हो। वहां पर आसन बिछा करके आप किसी भी धनात्मक आसन में, आप सुखासन पर भी बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठने के लिए इसलिए बोलता हूं कि आप जब ध्यान करें तो ऐसे आसन में बैठे कि आपके शरीर में, आपके पैरों में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द होना शुरू होगा तो आपका ध्यान, अगर आप पद्मासन में बैठ गए, आपकी प्रैक्टिस नहीं है पद्मासन में बैठने की, तो क्या होगा, आपका ध्यान उचट जाएगा। आपका जब दर्द शुरू होगा आपके पैरों में, आपकी कमर में दर्द स्टार्ट होगा, तो आपका ध्यान हट जाएगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो कभी भी किसी भी रूप में आप सिंपल पालथी मार के, जिसको बोलते हैं सुखासन में बैठिए, कमर सीधी करके बैठिए, आंख बंद करिए। सबसे पहले आप लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास 7 टाइम्स। लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। 7 बार आप लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। उसके बाद आप अपना ध्यान अपनी श्वासों पर, बहुत सारे बिंदुओं पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कुछ लोग उगते हुए सूरज पर ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग अपने इष्ट देवता पर ध्यान लगाते हैं, कभी कोई किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाते हैं। तो आप अलग अलग लक्ष्य में अपना ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने ध्यान के तरीकों को चेंज मत करिए। अगर आप अपना ध्यान श्वासों पर लगा रहे हैं, अपने श्वासों पर, कि आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तो उसी पर लगातार आप प्रैक्टिस करिए, उसी पर आप ध्यान की साधना करिए रोज। अगर आप चेंज करेंगे कि कभी ध्यान आपने श्वासों पर लगा लिया, कभी उगते हुए सूरज पर लगा लिया, कभी आपने अपने किसी इष्ट देवता के मुखमंडल का ध्यान लगा लिया, या कुछ भी, अगर आप इस तरह से चेंज करते रहेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे ध्यान पर, और आपका टाइम वेस्ट होगा। आप किसी भी एक बिंदु को पकड़ लीजिए, कुछ भी हो सकता है, उगता हुआ सूरज भी हो सकता है, आप अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगा सकते हैं, आप किसी एक बिंदु पर आप ध्यान लगा सकते हैं, आप किसी अपने इष्ट देवता, अपने गुरु, किसी का भी ध्यान आप लगा सकते हैं। लगातार उसका चिंतन करना है, उस बिंदु का, उस चीज का जिसके ऊपर आप ध्यान लगा रहे हैं। अब आपको बताऊंगा कि
इसके फायदे क्या क्या हैं? इसमें फायदे बहुत सारे हैं। आपका दिमाग संतुलित होता है, आप तनाव से मुक्त होते हैं, डिप्रेशन में कमी आती है, आपको गहरी नींद आती है, आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ध्यान लगाने से। अब उसकी कार्य क्षमता कैसे बढ़ती है, ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका और उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्या होता है, जब हमारा मस्तिष्क बिखरी हुई अवस्था में होता है, इसके विचार जब बिखरे हुए होते हैं तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और जब आपके विचार एक बिंदु पर एकाग्र होने लगते हैं, कंसंट्रेट होने लगते हैं, एक बिंदु पर ध्यान लगने लगता है, उसके बाद आप एकाग्र होने लगते हैं। आपका जो बिखराव है, आपके मस्तिष्क का जो बिखराव है, वह बिखराव आपका एक बिंदु पर केंद्रित होता जाता है और आप जो लगातार आप सोचते रहते हैं वो चिंतन आपका कम हो जाता है। और धीरे धीरे जब लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की, तो फिर आपका मन इतना शांत हो जाता है कि आपके इस तरह से अनावश्यक विचार आपके दिमाग में आते ही नहीं है जब तक आप चाहेंगे नहीं। और जब आपके अंदर इस तरह से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित हो जाएगी तो आप सफलता भी बहुत तेजी से हासिल करेंगे अपने कैरियर पर, अपने बिजनेस पर, या आप जो भी हो, चाहे स्टूडेंट हो तो आप अपनी पढ़ाई पर, अपने एजुकेशन पर बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा अन्य लोगों की अपेक्षा जो ध्यान नहीं करते हैं। आप करके देखिए, आप ध्यान करिए, आपके सफलता का स्तर बढ़ जाएगा। जिस तरह से दोस्तों सूरज की रोशनी को एक लेंस से हम एकत्रित करते हैं और उसको कागज के ऊपर फेंकते हैं तो कागज जल उठता है, आपको याद है? सभी ने देखा होगा, इसको किया भी होगा बचपन में। आप गूगल करके देखिएगा, लेंस से जब सूरज की रोशनी की किरणों को एकत्र करके किसी कागज के ऊपर छोड़ा जाता है तो कागज जल उठता है। उसी तरह से जब हमारा मस्तिष्क जो बिखराव है उसको हम किसी एक बिंदु पर हम केंद्रित जब करते हैं तो आपका कोई भी बड़ा से बड़ा काम होगा, वह काम आप बहुत आसानी से परफॉर्म कर लेंगे, उस काम को बहुत आसानी से कर लेंगे। इस तरह आप मानसिक रूप से स्वस्थ तो होंगे ही, शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ होंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रिसर्च हो चुके हैं और ये प्रूव हो चुका है कि हमारे शरीर में 99 बीमारियां हमारी सोच से उत्पन्न होती हैं। जब 99% आपकी बीमारियां सोच से उत्पन्न होती हैं और जब आप ध्यान करते हैं और जब आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ध्यान करते लगातार, जब इसकी प्रैक्टिस, इसकी आप साधना करते हैं तो आपके विचार बिल्कुल शून्य होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, जिससे आपकी बीमारियां बिल्कुल भी कम हो जाती हैं, बिल्कुल भी मतलब आपके शरीर से वो बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं या फिर अब वो बीमारी आपको किसी तरह की बीमारी होती ही नहीं है। तो आपको पता है 99% बीमारियां हमारी सोच के कारण उत्पन्न होती हैं और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी सोच में उत्कृष्टता आती है, हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, हम उत्कृष्ट सोचने लगते हैं, तो उसकी वजह से हम एकाग्र हो जाते हैं, एकाग्र चिंतन करते हैं, उच्च कोटि का चिंतन हमारा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, हमारी बीमारियां नहीं होती हमको। तो इस तरह से आपको आप मानसिक बीमारियों से भी बच जाते हैं, डिप्रेशन से, आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगना, आपकी मेमोरी अगर लॉस है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस तरह से आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, नींद नहीं आना, आपका अगर आपका स्वभाव क्रोध गुस्सा करने का है तो उसमें कमी आ जाती है, अगर आपको नींद नहीं आती तो गहरी नींद आने लगती। इस तरह से ध्यान के अपने ही गजब के फायदे हैं, ध्यान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान करेंगे 15 से 20 दिन, 1 महीना ध्यान करके देखिए, एक्सपेरिमेंटल तौर पर आपको समझ में आ जाएगा ध्यान की शक्ति क्या होती है। जैसा मैंने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से कम आधा घंटा पर डे आप ध्यान लगाने की कोशिश करिए। उसके 1 महीने बाद आप उसको 1 घंटा कर दीजिए, 45 मिनट, उसके बाद 1 घंटा। आप लगातार इसको अपने जीवन का एक पार्ट बना लीजिए ध्यान को, आप देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले दूसरे वीडियोस आप तक पहुंच जाएं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखते रहिए मेरे वीडियोस ट्री ऑफ लाइफ योगा में। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच।